नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। पन्ना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्वच्छता अभियान के लिए मनचाहा पैसा दिया जाता है, लेकिन नगर परिषद अमानगंज द्वारा स्वच्छता अभियान के नाम पर पैसे की लूट मची है, जो कि स्वच्छता के नाम पर नगर परिषद अमानगंज बड़ी बड़ी बातें करती दिख रही है, लेकिन यही बातें धरातल पर दम तोड़ रही हैं। नगर का कचरा फेंकने के लिए अमानगंज से 10 किलोमीटर की दूरी पर सप्तिया गाँव के पास एक स्थान बनाया गया है, लेकिन कुछ कचरा अमानगंज, पन्ना रोड, अमानगंज, रामपुर रोड बाईपास के समीप फेंका जा रहा है, जिससे डीजल का पैसा बचा सके। सबसे बड़ा सवाल शासन की राशि का दुरुपयोग क्यों? वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मानगंज की सुंदरता बढ़ाने वाली मिठासन नदी आज अपनी दुर्दशा पर खून के आंसू बहा रही है। यहाँ पर नगर के धार्मिक कार्यों का जल विहार होता है, वहाँ पर गंदगी फैली हुई है और जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ विकास को सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। भाई साहब, एक मामला है। नगर परिषद का जो कचरा है उसके लिए स्थान दूसरी जगह बना है, लेकिन दूरी कम करके और कचरा पास में फेंका जाता है, बाईपास रामपुर पास की। बिल्कुल, अगर इस प्रकार की जानकारी आपके माध्यम से हमें मिली है तो निश्चित ही ये एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जहाँ तक सरकार जो है और नगर प्रशासन लगातार दावा कर रहा है स्वच्छता का, और इस प्रकार से अगर रोडों के किनारों पर कचरा डाला जा रहा है तो निश्चित ही इसकी शिकायत मुख्य नगर पालिका अधिकारी को हम करेंगे। और साथ में अगर इस प्रकार की गंदगी रोडों के किनारों पर होगी तो निश्चित ही आवारा पशु हमारे हैं जो वो कभी कभी पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं, तो पशुधन की हानि भी होती है। इसलिए अगर सीएमओ साहब को हम बताएंगे और नहीं तो कलेक्टर महोदय को इसकी शिकायत करेंगे। जो कि देखा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार पैसा वहाँ का देती है, लेकिन ये नज़दीक डाल के डीजल बचाते हैं। इसमें ड्राइवर डीजल बचाता है या फिर कोई नगर परिषद का जिम्मेदार अधिकारी है, जनप्रतिनिधि? मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, नगर परिषद में उपाध्यक्ष के पद पर दायित्व में हूँ, लेकिन हम देखते हैं, मैं विपक्षी दल का व्यक्ति भी हूँ और मुख्य विपक्षी दल के कार्यकर्ता के रूप में अगर मैं बात कहूँ तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की तमाम सरकारें हों, चाहे नगर में हो चाहे आपके प्रदेश में हो, लगातार केवल झूठा दावा और झूठा दिखावा ही इनके कार्यकाल में चल रहा है। वास्तविक अगर धरातल पे हम देखते हैं तो ना तो साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है और ना ही किसी प्रकार की जो विकास के कार्य हैं जिसमें जनता का लाभ हो, जनता में अच्छा संदेश जाए, वो भी नहीं किया जाता है। लगातार खाना पूर्ति चल रही है और इस संबंध में हम निश्चित ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी को से बात करेंगे और अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तो निश्चित ही कलेक्टर महोदय को भी हम ज्ञापन के माध्यम से उनको सूचित करेंगे। एक दूसरा मामला है अपने अमानगंज मिठासा नदी, जीवनदायिनी नदी कहलाने वाली, उसकी दुर्दशा आप देखें तो कितनी, जो कि देखा जाए तो नगर के जो धार्मिक कार्य होते हैं वहीं पर जल विहार होता है उसी घाट से, लेकिन आज दिन उसकी गंदगी वहाँ पे जाके देखें तो बहुत अति से ज़्यादा है। निश्चित ही नगर की जीवनदायिनी नदी, और नदी ना कहूँ तो मैं तो माँ मिठासन के नाम से कहता हूँ कि माँ है हमारी, और निश्चित ही आज जब हमारे नगर को जल की व्यवस्था मतलब जीवनदायिनी नदी है और बहुत बड़ी समस्या है। इसमें तो शासन प्रशासन के साथ हम लोगों को भी ध्यान रखना होगा कि नदी स्वच्छ रहे और उसका जल स्तर ना गिरे, इसके प्रयास हम सभी करें। लेकिन शासन स्तर पर भी जैसे आपने कहा कि गंदगी है तो निश्चित ही नगरीय प्रशासन का ये दायित्व है कि वहाँ पर गंदगी ना हो, घाटों में स्वच्छता बनी रहे, और साथ में जनता से भी आग्रह है कि नदी को स्वच्छ बनाने में सभी सहयोग करें। और मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर परिषद के कर्मचारियों को हम तत्काल सूचित करेंगे कि घाटों का स्वच्छता करें और घाटों की साफ सफाई करें।